Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. How are you, students? In previous lecture, we have done exercise 4.1 of unit 4. The topic is algebraic expression. Hope आपको जो लास्ट एक्सरसाइज है वो समझ आ गई होगी. उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आप बार बार प्रैक्टिस करें और स्पेशली जो है वो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको इनके अलजेब्राइक फार्मूले जो हैं वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए. Now we will in this video we will do exercise 4.2. Before starting this exercise मैं सबसे पहले आपको अलजेब्राइक फार्मूले बताऊंगी और उनकी कुछ एग्जांपल्स दूंगी. उसके बाद फिर हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले तो बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास ये जो फार्मूले गिवन हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, इसमें कुछ फार्मूले जो हैं वो मैं आपको वैसे ही लिखवाऊंगी और कुछ मैं आपको एक्सपेंशन करके दिखाऊंगी कि अगर a प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस a माइनस बी होल स्क्वेयर जो है वो कैसे a2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के इक्वल होता है. अब आप देखें कि आपके पास ये वैल्यू गिवन है और उन्होंने कहा है कि आपको ये याद रखनी है फॉर्मूले. अगर आपको ये चीज़ वैल्यूज गिवन है तो ये इसके इक्वल है 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. ठीक है, लेकिन ये एक्सप्रेशन इसके ही इक्वल क्यों है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊंगी. ये एक्सरसाइज में गिवन नहीं है लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए ये मैं एक दो फॉर्मूले जो हैं वो आपको सॉल्व करके बताऊंगी. ए प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी स्क्वेयर. ठीक है, अब इसको जब हम खोलेंगे अब इसमें आप देखें कि ये है a प्लस बी का होल स्क्वेयर. इसका फॉर्मूला जब आप खोलते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने खोला है तो आपके पास इसकी एक्सपेंशन ये आई है a माइनस बी का होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. अब अगर बीच में माइनस है तो 2 से पहले माइनस आएगा, अगर प्लस है तो 2 से पहले प्लस आएगा. अब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस 2ab. ठीक है, अब आप देखें कि माइनस और इसको हम पहले अरेंज कर लेंगे. ए स्क्वेयर जो वेरिएबल्स हैं उनको आप सबको एक जैसे वेरिएबल्स को आपने इकट्ठा कर दिया है. ठीक है, प्लस 2ab माइनस 2ab. ठीक है, इसको मैं यहाँ पर भी कट कर सकती थी लेकिन कि आपको समझ आए इसको मैंने अरेंज किया है. अब आप ये देखें कि ये प्लस है और ये माइनस है, ये आपका कट हो जाएगा. यहाँ पे अब ए वेरिएबल के साथ अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ इट्स मीन के इट्स अंडरस्टूड के इसके साथ 1 है. 1 लिखना हमारा जरूरी नहीं होता लेकिन जब हम ऐड करेंगे इट्स मीन यहाँ इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है तो ये हो जाएगा 2a स्क्वेयर प्लस इसी तरह बी स्क्वेयर है और ये बी स्क्वेयर इट विल बिकम 2b स्क्वेयर. 2 को आप बाहर कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स के साथ मौजूद है तो आपकी जो वैल्यू बन जाएगी 2a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बन जाएगी. सो अब आपको ये फॉर्मूला जो है वो आप देखें कि अगर बीच में प्लस साइन होगा तो इसकी जो वैल्यू है वो होगी 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. Now the second formula is a plus b whole square minus a minus b whole square is equal to 4ab. You have to remember these formulas. ठीक है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो है ये 2 फार्मूलाज जो हैं इनको मैंने सॉल्व करके बताया है कि आप सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू ये आएगी और आपको ये पूरा फार्मूला जो है आपको इन वैल्यूज गिवन होंगी. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे यू हैव टू पुट द वैल्यूज और आपने देखना है कि हमने कौन सा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, आइदर a प्लस बी, a माइनस बी और 4ab. अब इसमें हम जो है वो सेकंड फार्मूला जो है वो उसको मैं एक्सटेंशन बताऊंगी आपकी कि 4ab कैसे आएगा. ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज में गिवन नहीं है, जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. अब आप देखें कि आपने ये a प्लस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला है और ये a माइनस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला है. ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस, अभी आपने जब इसका फॉर्मूला लिखना है तो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है क्योंकि इसके बाहर माइनस है. ठीक है, अब आप देखें कि इसके बाहर माइनस था तो जो अंदर वैल्यूज हैं इट विल चेंज इट्स साइन. ये माइनस था यहाँ पे, ये माइनस विल कन्वर्ट इनटू
प्लस, ठीक है। नाउ बिफोर, जिस तरह आपने पहले किया था, आपने जो वेरिएबल्स हैं उनको अरेंज कर लेना है। इस स्टेप की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, कि आपको एक एक स्टेप का पता चले कि कौन सा स्टेप हमने कैसे किया है। क्वेश्चन जो है वो भी आपने ऐसे ही हमेशा याद रखें, सॉल्व करने होते हैं कि आपके एग्जामिनर के, आपको टीचर को स्टेप्स नहीं पता, आप उनको बता रहे हैं। आपने ये नहीं करना कि आपने बीच में कोई स्टेप स्किप कर देना है, कि इट्स अंडरस्टूड। अब आप देखें कि ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर, इट विल कट डाउन, ये भी कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 2 + 2 4 AB। सो इस फॉर्मूले में जो है ये इसके इक्वल आएगा। Now, in the third step, I will tell you the formulas that will be used in this exercise. You have to remember it. आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, तो जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके फिंगर टिप्स पे होगा। अब a + b + c का होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca. The next is a + b का क्यूब, ठीक है। अब जब आपके बीच में प्लस है या माइनस है, उसकी आपने वैल्यूज का ध्यान रखना है। a³ + 3ab a + b + b³। Fifth one is a - b³ a³ - 3ab a - b b³। अब आप इसमें देखें कि प्लस था तो सब वैल्यूज के साथ जो है वो प्लस लगा है फॉर्मूले में, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। Now our first example on page number 83, the value given is of a + b. If a + b is equals to 7 and a - b is equals to 3, then find the value of a² + b² और a into b। सबसे पहले आपने a² + b² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने देखना है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है और आपको वैल्यूज क्या गिवन है, तो आपने उस हिसाब से फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है। अब इसमें जो है वो हम पार्ट ए में a² + b² जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा a + b² + a - b² is equals to 2 into a² + b², ठीक है। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, a² + b² और आपको इसकी वैल्यूज गिवन है। इसको आपने जो फाइंड आउट करना है उसको आप इस तरफ लिख देंगे, इट डजंट मैटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू a + b² + a - b। नाउ पुट द वैल्यूज। a + b की क्या वैल्यू है, 7 स्क्वेयर प्लस a - b की वैल्यू है 3 स्क्वेयर। ये आप वैसे ही उतार लेंगे। नाउ 7 के ऊपर स्क्वेयर है, इट मीन्स दैट 7 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 7 × 7 + 3 × 3, 7 7s are 49 + 3 3s are 9। Now 7 7s are 49, 3 3s are 9. You have to add it. 49 plus 9 will become 58. अब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है a² + b² की, ठीक है। तो ये जो 2 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये एक्सप्रेशन के उस तरफ जाएगा तो ये 58 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो योर आंसर विल बी 29। सो a² + b² की जो वैल्यू है it will be 29. Now the next part you have to find the value of AB.
सो ए बी आपने फाइंड आउट करना है, तो यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, a plus b whole square minus a minus b whole square is equals to 4ab. You just have to put the values. ठीक है, अब आपको a plus b की जो वैल्यू गिवन थी 7 और आपके पास a minus b की जो वैल्यू थी 3 is equals to 4ab. अगर आप इसको पोजीशन चेंज भी कर लें तो ठीक है, अगर आप इस तरह भी सॉल्व कर लें तो ठीक है. आपने फाइंड आउट करनी है वैल्यू a b की. 7 7s are 49, 3 3s are 9. अब आपने वैल्यू ए बी की फाइंड आउट करनी है, तो ये एक्सप्रेशन मैंने पूरा का पूरा इस साइड पे लिख दिया है, क्योंकि जो आपने फाइंड आउट करना होता है वो आप अपने लेफ्ट साइड पे लिखेंगे. अब आप देखें कि जब आपने 49 में से 9 माइनस किया, इट विल बिकम 40. अब ये जो 4 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जब ये एक्सप्रेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो योर आंसर विल बी 4 10s are 40, 10. Now we will do question number 1 of exercise 4.3. जो आपको मैंने लास्ट एग्जांपल बताई है, उससे आपका जो है वो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. अब आप ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 में यू हैव given the values of a plus b which is 10, a minus b is 6, and what you have to find the value of a square plus b square. So formula आप कौन सा अप्लाई करेंगे? 2a square plus b square is equals to a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b? यू हैव टू पुट द वैल्यू इंस्टेड ऑफ दिस वेरिएबल. इस एक्सप्रेशन की जगह आपने जो है इसकी वैल्यू पुट कर दी 6. ठीक है, अब इस स्टेप में आप देखें कि 10 के ऊपर स्क्वायर इट मींस इट्स मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स, इट विल बिकम 100 into 100. ठीक है, ये मैं स्टेप्स आपको लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन मैं स्किप नहीं करती. अगर कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो उनको याद हो जाए. इसके ऊपर स्क्वायर होगा तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी इसकी पावर होगी इट्स मीन इसको हमने उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है. इस फॉर्मूले में स्क्वायर है, सो यू मल्टीप्लाई 6 2 टाइम्स. 10 10 100, 6 6 36. अब आप देखें 100 में जो है वो आप 36 जो है वो ऐड कर देंगे, तो व्हाट विल बी योर वैल्यू? योर वैल्यू विल बिकम 136. अब ये जो नंबर है ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि जब ये एक्सप्रेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. अगर इस तरह कोई एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहा होगा तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब ये 136 जो है वो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की निकल आएगी. अब ये 2 से कट हो जाएगा. 2 6 are 12, 2 8s are 16. The value of a square plus b square is 68 is your answer. Now we will do part 2 of question number 1. There we have to find the value of ab. a plus b and a minus b values are given. अब आप इस देखें आपने a b फाइंड आउट करना है, तो what formula you will apply? You will apply 4ab is equals to जो आपका फॉर्मूला है a plus b स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab. अब आपने 4ab फाइंड आउट करना है, तो आप इसको एक्सप्रेशन को पूरे को इधर लिख देंगे और ये वैल्यूज आप इस तरफ ले जाएंगे. तो इट विल बिकम 4ab इज इक्वल्स टू a प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस b स्क्वायर. ठीक है, नाउ व्हाट विल यू डू इन द नेक्स्ट स्टेप? यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ a प्लस b और a माइनस b. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b? 5 का स्क्वायर माइनस √17 का स्क्वायर. नाउ 5 into 5 इट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 2 टाइम्स. अब ये नेक्स्ट में देखें बच्चे परेशान हो जाएंगे कि √17 को हम कैसे सॉल्व करेंगे.
तो ऑलवेज रिमेंबर कि अंडर रूट की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्या वैल्यू है इसकी? अंडर रूट को आपने खत्म करना है, इसकी वैल्यू है 1/2। और ये जब 2 इसके साथ यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपने अंडर रूट की जगह अंडर रूट की वैल्यू लिख दी है। अंडर रूट की जो वैल्यू है इस 1/2। ठीक है, तो ये जो 2 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो योर एक्सप्रेशन विल बिकम 5 5 25 और यहाँ पे आपके पास 17 रह जाए, क्योंकि ये जो 2 है अंडर रूट की वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई है। अब आपने क्या करना है, 25 में से 17 को जो है वो माइनस कर देना है, तो आपके पास वैल्यू आएगी 8। ठीक है, अब आपने ए बी को फाइंड आउट करना है, तो ये जो 4 है ये आप उस तरफ ले जाएंगे, तो 8 divided by 4, your answer will be 4 2s are 8. So AB is equal to 2. होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इस लेक्चर में जो है वो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाई है, फॉर्मूले बताए हैं, और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 करवाया है। मैंने एग्जाम्पल आपको इसकी इस फॉर्मूले से रिलेटेड ही बताई थी। जो नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी उनमें जो फॉर्मूले यूज़ होंगे, पहले मैं उनकी एग्जाम्पल्स बताऊंगी और फिर वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। होप आपको इस लेक्चर में समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी आप काइंडली बार बार प्रैक्टिस करें, और आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं जो क्वेश्चंस या जो चैप्टर्स आपको ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं वो उस पर होंगे, और अल्लाह मियाँ आपको कामयाब करे और आपको बहुत कामयाबियाँ दे। आप ज़रूर जो है वो मेहनत करें ताकि अपने माँ बाप की उम्मीदों पे पूरा उतर सके। अल्लाह हाफिज़।